हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। मैं इम्तियाज सर डिस्कस करेंगे आज संख्या संबंधी क्वेश्चन के बारे में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाई स्कूल के बोर्ड पेपर में जरूर आता है। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो आपको बोर्ड पेपर में करीब करीब 6 नंबर आपको जरूर मिल जाएंगे। तो चलते हैं, समझते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। और अभी तक आप मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। चलते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है इसका संख्या संबंधी का, लिखा है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। ध्यान से समझेंगे क्या लिखा है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या कितने गुना, 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, संख्या ज्ञात करना है। जब कभी संख्या ज्ञात करने वाला क्वेश्चन आए तो आप लोगों को दिमाग से समझना है कि हमें करना क्या है। तो इसको हम समझते हैं, बिल्कुल आसान से भाषा में है, आप लोग समझें। क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिख दिए। लिखने के बाद लिखेंगे कि दो अंकों की, जब हमें कभी क्वेश्चन में अंक मिले, अंक दिखाई दे और ये संख्या दिखाई दे, तो हमें करना क्या है। सबसे पहले जो जो करना है उसको मैं नोट कर लूंगा। क्या लिखूंगा कि माना ये कभी भी अंक मिले और संख्या मिले, तुम आपको मैं जितना बता रहा हूं उतना आपको पहले लिखना रहेगा। माना इकाई का अंक, माना इकाई का अंक, इकाई का अंक कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। दहाई का अंक, दहाई का अंक इक्वल टू कितना, y। और संख्या बराबर क्या हो जाएगी, तो संख्या बराबर हो जाएगा 10y प्लस के x। अब आप लोग कहोगे सर यहाँ 10 कैसे आ गया, क्योंकि देखिए जैसे कोई संख्या 34 तो इसको हम 4 लिख देंगे, प्लस और इसको हम कितना लिखेंगे, 30। 30 में जब जोड़ेंगे तभी तो 34 होगा। तो इसका मतलब इसमें इकाई का अंक कितना है, इकाई का अंक 4 है और दहाई का अंक कितना है, दहाई का अंक 3 है। इकाई का अंक 4 और दहाई का अंक 3 है। और इनको मिलाने पर अगर हम संख्या बनाएंगे तो 30 प्लस 4 लिखेंगे, या अगर आप ऐसे लिखते हो 3 और प्लस 4 तो ये कितना हो जाएगा, 7 ही तो होगा। क्योंकि यहाँ पर 10 लिखने का सिर्फ इतना है कि जो इकाई से दहाई जो होती है ये 10 गुना होता है। कितने गुना, 10 गुना। दहाई का अंक इकाई के अंक से 10 गुना होता है, इसीलिए यहाँ पर 10 वाई लाया गया। तो आपको समझ लेना है कि हाँ, जब भी आ जाए तो इसको आपको सेम सिचुएशन में क्वेश्चन को लगाना है। चलते हैं आगे। अब इतना लिखने के बाद अब लिख देंगे पलटी संख्या। ये लिखा है ना पलटने से, तो लिख देंगे उल्टी संख्या। उल्टी संख्या, उल्टी संख्या मतलब इसको पलटने से जो संख्या बनती है, तो x को आगे लिख देंगे 10x और प्लस y। अब लिख देंगे फर्स्ट कंडीशन या प्रथम शर्त, और यहां पर लिख देंगे दूसरी शर्त। लिखने के बाद अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखते जाएंगे कैसे लगाएंगे। यहां पर हम इसको मिटा दें क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। चलते हैं, समझते हैं। अब मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा। लिखा है दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। तो किसका योग 9 है, फर्स्ट कंडीशन में लिखेंगे अंकों का योग। इकाई और दहाई का अगर अंक जोड़ा जाए तो इसका योग कितना है, 9 है। यहाँ साफ साफ लिखा है दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। तो अंकों का योग 9 है तो इसका मतलब इकाई का अंक और दहाई का अंक जोड़ेंगे तब 9 आ जाएगा। तो ये मेरी बनती है फर्स्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड आता है इस संख्या का 9 गुना, जो भी संख्या है, संख्या कितने गुना, 10y प्लस x, इसका कितने गुना, 9 गुना। हाँ तो समझते हैं आगे। 10y प्लस x का 9 गुना, इसके बाद क्या होगा, आगे लिखा गया है इस संख्या का 9 गुना और संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। अगर पलट देंगे संख्या तो ये संख्या हम नोट कर लेते हैं 10x प्लस y, इसका कितना गुना है, ये है 2 गुना। कितने गुना, 2 गुना। अब चलते हैं आगे लगाते हैं। 9 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 10 में तो 9 10 जा 90 और 9 से x में मल्टीप्लाई करते हैं तो 9x। अब इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई 10 में करते हैं 2 10 जा 20x और 2 से मल्टीप्लाई y में करते हैं तो 2y। अब क्या करेंगे, अब हम x और y को इधर पक्षांतर कर लेंगे तो 90y प्लस के 9x, इसको इधर लाते हैं माइनस के 20x
माइनस के 2y इक्वल टू 0 के। क्लियर। इसको लाएंगे 90y लिखा है, फिर 9x लिखा है, जब इसको लाएंगे तो माइनस के 20x, इसको इस पार लाएंगे माइनस के 2y इक्वल टू 0। अब करते क्या है, अगली कंडीशन में 20 से 9 घटा देंगे तो लिखेंगे माइनस के 11। सबसे पहले एबीसीडी में आता है x, तो आप x वाली वैल्यू लिख दिए, अब y वाली लिखेंगे। 90 से अगर 2 घटाएंगे तो प्लस क्या आ जाएगा 88 इक्वल टू 0। अब इसमें करेंगे क्या, हम इसमें ये करेंगे 11 कॉमन ले लेंगे। जब 11 कॉमन ले लोगे आप तो 11 ब्रैकेट में क्या बचेगा माइनस, तो बचा ही है क्योंकि x कॉमन ले ली, 11 कॉमन ले तो माइनस x तो बचा रहेगा। अब माइनस प्लस निशान हो जाए, यहाँ पर निशान नहीं बदलेंगे क्योंकि फिर भी 11 कॉमन लिया प्लस तो प्लस रहेगा। अब 11 एट जा 88 y इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, माइनस लिखेंगे, x लिखेंगे, प्लस 8 लिखेंगे y, और 11 जब उधर चला जाएगा तो अपान में होगा तो ये 0 अपान के 11, तो माइनस के x प्लस 8y इक्वल टू 0। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहाँ पर 0 अपान 11 का मतलब शून्य हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई। अब चलते हैं, समझते हैं आगे स्टेप क्या होगा। आगे दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2 लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 व 2 से। तो दोनों समीकरण को नोट कर लेंगे बारी बारी। सबसे पहले एक को लिखते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 9, और इसके बाद फिर सेकंड को लिखते हैं माइनस के x प्लस 8y इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, अब इसको कट कर देंगे। अब 8 में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 9y इक्वल टू 9, y इक्वल टू 9 अपान 9, 9 से 9 मल्टी डिवाइड कर देंगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब जब y की वैल्यू आ गई 1 तो अब इससे हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। किसकी निकालेंगे, x की। कैसे निकालेंगे, y की जो वैल्यू है पुट कर देंगे y इक्वल टू 1 समीकरण नंबर 1 में रखने पर। अब y की वैल्यू 1 में रख देंगे, इस समीकरण में रख देंगे तो हमें किसकी वैल्यू निकल आएगी, x की वैल्यू निकल आएगी। तो लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 9, यहाँ लिखेंगे कितना x प्लस 1 इक्वल टू 9। y की वैल्यू कितना लिखेंगे, जहां y है उसकी जगह 1 लिख देंगे तो 9 माइनस 1, तो x इक्वल टू 9 से 1 अगर घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। अब लिखेंगे संख्या बराबर, हमें संख्या ज्ञात करनी है तो संख्या बराबर लिखेंगे 10y प्लस के x, और y की वैल्यू कितनी आ गई है ध्यान से अगर आप लोग समझेंगे तो y की वैल्यू 1 है तो 1 लिख दिया, और x वैल्यू 8 है तो 8 लिख देंगे। तो 10 बन जाए 10 और प्लस 8, अगर 10 में 8 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 18। तो आपकी जो संख्या आ जाएगी वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 18। तो आप लोग समझ गए होंगे और इस क्वेश्चन को अच्छे समझ लेंगे। अगर बोर्ड पेपर में आता है इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन तो आपको आसानी से कर लेना है, और हम क्वेश्चन भी लेकर आएंगे दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।